सर अगर कोई इंडियन सिटीजन दुबई में मर्डर करे तो क्या उसको इंडिया में ट्राई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और इसका जवाब भी एनएस के सेक्शन 1 में लिखा है। तो चलो आओ क्लोज बाय क्लोज समझा। जी सर मैं रेडी हूँ। सेक्शन 1 क्लोज 1 इस संहिता का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। सेक्शन 1 क्लोज 2 ये कब लागू होगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डिसाइड करेगी और जरूरी नहीं कि पूरा एक्ट एक साथ लागू हो, अलग अलग प्रोविजंस अलग डेट्स पर भी आ सकते हैं। मतलब हो सकता है कि एक सेक्शन आज से लागू हो और दूसरा 6 महीने बाद। बिल्कुल ठीक समझे, इसीलिए डिफरेंट डेट्स में भी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस लिखा है। अब सेक्शन 1 क्लोज 3 टेरिटोरियल एप्लीकेशन। इंडिया के अंदर हुआ कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन जो कि संहिता के अगेंस्ट है उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। ये तो नॉर्मल रूल हुआ, इंडिया में क्राइम और इंडिया में पनिशमेंट। एग्जैक्टली ये बेस है। अब असली इंटरेस्टिंग पार्ट सेक्शन 1 क्लोज 4। अगर इंडियन लॉ के हिसाब से किसी को इंडिया के बाहर किए गए ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है, उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे क्राइम इंडिया के अंदर हुआ हो। यही मेरा सवाल था ना सर। रुको अभी और क्लियर होगा। सेक्शन 1 क्लोज 5 3 सिचुएशंस कवर करता है। फर्स्ट, कोई भी इंडियन सिटीजन चाहे कहीं भी हो। सेकंड, कोई भी पर्सन इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट पर हो। थर्ड, कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट करे। सिटीजन, शिप, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर रिसोर्स तीनों क्लियर है। बिल्कुल सही। और एक्ट खुद इलस्ट्रेशन देता है। पर्सन ए जो कि इंडियन सिटीजन है अगर दुनिया में कहीं भी मर्डर करे तो उसको इंडिया में जहां भी मिले ट्राई और कन्विक्ट किया जा सकता है। यही था मेरा दुबई वाला केस। बिल्कुल वही। अब लास्ट सेक्शन 1 क्लॉज 6 ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के म्यूटिनी, डिजर्शन लॉज को या किसी स्पेशल लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करता। सर मतलब ये एक सेविंग क्लॉज है, बाकी लॉज को डिस्टर्ब नहीं करता। बिल्कुल सही। अब इसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे एक लैंडमार्क जजमेंट भी समझ लो। उबारी अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर चीटिंग का ऑफेंस पार्टली इंडिया के बाहर हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट या फिर कंप्लीशन इंडिया में हुआ हो, जैसा कि पैसा इंडिया में ट्रांसफर हुआ हो, तो इंडियन कोर्ट्स को उस पर जुरिडिक्शन है। सर तो इफेक्ट इंडिया में पड़े वहीं जुरिडिक्शन भी आ जाती है और यही प्रिंसिपल सर सेक्शन 1 क्लोज 4 और 5 में कोडिफाई हुआ है। तो अगर आपको भी इस सेक्शन के नोट्स चाहिए तो लीगैलिटी को फॉलो करके कमेंट करो नोट्स। आई विल मेंशन द लिंक इन स्टोरी एंड हाइलाइट्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे डेफिनेशंस, तो फॉलो जरूर करना।